अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं जी। आज है जी संडे का दिन और सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन बज गए हैं पता नहीं 9:30-10 का टाइम है। और अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो जुहान की फरमाइश आई है कि मामा मुझे पैनकेक खाने हैं, और मेरा मूड पैनकेक बनाने का बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक बैटर रेडी किया, सिंपल योगर्ट वाला जो केक होता है प्लेन, उसका बैटर रेडी किया है अभी मैंने। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रहा जी मेरा बैटर। अब इसको जो है मैं अपनी ये जो पैन में जो है ना इसमें पोर करूँगी अभी, और ये सारा प्रोसेस मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें जी, अब इसको हम लोगों ने डाला इधर। बहुत ही सिंपल सा बैटर है, ये कोई भी बना सकता है घर पे। अब इसके सारे बबल्स निकाल लेंगे। अब एक स्पैचुला की मदद से मैंने बीच में पोर कर देना है न्यूटेला। बस थोड़ा सा न्यूटेला डालेंगे इसमें, ऐसे बहुत ही यमी सा केक बनेगा। बस अब एक टूथपिक के साथ ना हम बस इस तरह थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह एक तो डिज़ाइन भी बन जाएगा केक में, और न्यूटेला थोड़ा सा जो ना स्प्रेड भी हो जाएगा। ये हो गया। अब केक हम लोग बेक होने के लिए 200 डिग्री में ओवन में बेक करेंगे। ये हमारा ओवन जो है प्री हीट हो चुका है 200 सेंटीग्रेड पे। अब ये अपना बैटर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। इतनी देर में हम चाय बनाते हैं। अब जितनी देर में केक बेक हो रहा है हम बनाएंगे चाय। और बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे जो थोड़े बहुत यहाँ पे थे, इनके अभी जो मैंने यूज़ किए हैं। और केक मेरा तकरीबन बस होने वाला है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, केक का जो मैंने फिर जो टेम्परेचर था मैंने 180 पे कर दिया था। मैंने 200 पे प्री हीट किया था, फिर मैंने 180 पे रख के ना उसको 35 से 40 मिनट तक मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया था। जितनी देर में मेरा केक रेडी हुआ उतने में मैंने चाय रेडी कर लिया। यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी है और अब मैं कप्स में डाल रही हूँ। हम लोग 3 बंदे हैं, यान तो है ही नहीं, जुहान है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है। और बस 3 कप में चाय डालेंगे। विदाउट शुगर बनाती होती हूँ मैं, क्योंकि जब मुझे फ़ील होता है कि जब मैं इस तरह चाय बनाऊँ ना, तो अगर मैं चीनी पतीले में डाल दूँ तो चीनी ज़्यादा यूज़ होती है। क्योंकि मैं तो विदाउट शुगर लेती हूँ, बच्चों को भी विदाउट शुगर देती हूँ, मेरे हस्बैंड लेते हैं सिर्फ शुगर, और मैं उनके कप में डालूँ ना तो फिर चीनी कम यूज़ होती है। अब ये मेरा खुद का माइंड सेट है, इस तरह बना हुआ है कि कप में चीज़ डालूंगी तो वो थोड़ी यूज़ होगी, अगर मैं बर्तन में डालती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, बस मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत माइंड पे मतलब ज़ोर देती हूँ, जिस तरह काम हो सकता है वो कर लें। अच्छा, यहाँ से चाय में मैं थोड़ा सा दूध भी डालूंगी जुहान के लिए, क्योंकि मैं जो है प्योर चाय नहीं देती हूँ उसको। चाय वैसे भी बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, तो आधा दूध होता है और आधी चाय होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरा केक बन के रेडी हो चुका है। गोल्डन सा कलर आ गया। मैं इसके सारे कोनों पे जो है छुरी की मदद से इसको करूँगी, मतलब हटाने की करूँगी।
फिर कट करेंगे। हालांकि गरम गरम, लेकिन सब्र नहीं हो रहा था ना, सुबह सुबह का टाइम है, भूख जो लगी हुई है, जल्दी जल्दी बस कट करके दो। चीनी मैंने थोड़ी रखी थी क्योंकि मैंने उसमें न्यूटेला भी अच्छा खासा क्वांटिटी में डाल दिया था। तो ये देखें जी, ये है जी इसकी शक्ल मेरे केक की। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको केक का जो शक्ल है और जितना ये मतलब इसका जो स्पंजी टाइप है, जो इतना सॉफ्ट और नरम बना है, वो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा जी, सुबह के बर्तन सर्तन धो के जो है हम लोग फ़ारग ही हुए थे कि मामा ने कहा कि बिरयानी बनाई हुई है, खानी है तो नीचे आके खा लो, मैंने ऊपर नहीं भिजवानी। इसी लालच में हम लोग भागे हैं नीचे। इतनी जल्दी जल्दी में मैंने अपनी सैलड रेडी की, उसके साथ में जो है विनेग्रेट रेडी की, जो सिरके वगैरह में डाल के, जो प्याज वगैरह डाल के, अगर आपको रेसिपी चाहिए सैलड की ड्रेसिंग की किसी दिन मैं वो बना के दूंगी, बहुत ही मज़े की बनती है वो साथ में मैंने रखी हुई है। हमेशा की तरह लेट भाग लगी हुई है, 5 तो बजने वाले हैं और हमने कहीं पहुंचना है ऑन टाइम। कीनू के पापा उसको उठा के पार्किंग में जो बेसमेंट है उधर ले गए हैं और मैं अपनी वाली पार्किंग में जा रही हूँ ताकि मैं कीनू की सीट निकाल सकूँ और जो पापा वाली गाड़ी है उसमें सीट फिक्स कर सकूँ, क्योंकि पापा की गाड़ी लेके जा रही हूँ और सीट जो है बिना सीट के हम लोग बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, सभी वो निकालते हैं। जी जी, पापा की गाड़ी आ गई। हाँ जी, तो कीनू की सी हुई रखी, उसको बिठाया, उसको बेड शेड बांध के, तो अभी हम लोग रवाना हो चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं आगे जहाँ पे हम लोगों ने जाना है अपने सफ़र को, और साथ साथ जो है इंजॉय हो रहा है। वेदर बहुत ही अच्छा वेदर हुआ हुआ है, गर्मी कम हुई हुई है, मतलब उस हिसाब से इतनी शिद्दत नहीं है जितनी पिछले दिनों में थी, और गर्मी कर रहे थे। आज का जो मौसम था ना बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मैं साथ साथ व्यूज़ भी मतलब दिखा रही हूँ आपको, अपना वेदर भी दिखा रही हूँ और साथ साथ आपको ट्रैफिक की सूरत हाल भी दिखा रही हूँ। अच्छा, अब जो है ना ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा होने लग पड़ी है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, अपने अपने कामों को जो है वो अब जा रहे हैं, अपनी रूटीन वापस आ रही है नॉर्मल पे। ज़ाहिर है छुट्टियां एंड हो गई हैं तो लोगों ने भी रूटीन को वापस आना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया जी हम लोग कहाँ पहुँचे जी। हम लोग आ गए हैं जी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट क्यों आई हुई हूँ, क्योंकि मैंने आज पिक करना था अपने भाई को जो पाकिस्तान गया हुआ था और वो पाकिस्तान से वापस आया है। और अच्छा भला हम लोगों की सरदर्दी ये थी कि उसके पास ना सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो काफ़ी उसने चीज़ें हमारी वहाँ छोड़ के आया। हालांकि हमारे यहाँ ना, हमारे जो एरिया है वहाँ पे बनती है चूरी स्पेशल। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के हाँ क्या होता है, स्पेशल चूरी रोज़ा कहते हैं उसको। और वो गंदम का जो है उसके दल बनते हैं, उसकी रोटियां बनती हैं, रोटियां बन के तो उसको छन्नी, जो बड़ी बड़ी छन्नियाँ होती थी उनको उल्टा करके ना तो उसके ऊपर रगड़ते थे, उनको कद्दूकश करते थे उन रोटियों को, और वो जो क्रश होके निकलता है वो चूरी निकलती थी। तो अब तो सब कह रहे हैं कि मशीनें आ गई हैं, मशीनें बनती हैं, उसके थ्रू जो है सारा क्रश करके आ जाता है, मिक्सी करके आ जाता है, बिल्कुल पाउडर चूरी आ जाती है। तो वो चूरी फिर भी तैयार नहीं होती, उसको फ्राई करना पड़ता है, भुनना पड़ता है, फिर उसमें जितने लवाजमात डालने हैं आप लोगों ने, बादाम डालने हैं, पिस्ते डालने हैं, कुछ डालते हैं कुछ नहीं डालते, सौंफ वगैरह होती है वो डलती है, और देसी घी डलता है उसमें, शक्कर डलता है, गुड़ डलता है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। वो सब कुछ डाल के तो फिर वो चूरी बनती है। तो उस चूरी का इतना अरमान है हमें हमें जो है लास्ट टाइम खाई थी हमने पिछले साल, लेकिन उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं था। जो जिस बंदे ने बनाया था उससे सही बनी नहीं थी। और उससे पहले हम लोगों ने खाई थी, मेरे बच्चों को बड़ी पसंद आई थी। हम लोग जब दुबई गए थे तो अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, मेरी सास ने बना के दिया था हमें, चूरी भिजवाई थी दुबई में, तो उस टाइम पे हम लोगों ने खाई थी, मेरे बच्चों ने खाई थी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी, अयान को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने स्पेशल भाई से कहा था कि मैंने कहा अयान के लिए स्पेशल चूरी लेकर आना। बस सामान के होते होते वो सारा कुछ वहाँ गुस्से में, ज़ाहिर है एयरपोर्ट पे आप इतना पजल हो जाते हो, सामान ज़्यादा होता है, वो सब कुछ फेंक के आ गया वहाँ पे। तो मैंने स्पेशल अचार भी बनवाया था वहाँ से, किसी को पैसे दे के हर चीज़ मतलब करवाई, वो भी वो वहाँ पे छोड़ आया। तो लेकर के आया वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। अगर आपने देखना है कि वो हमारे लिए क्या लेकर आया है, मतलब हमारे लिए तो नहीं कह सकते, मेरे लिए, उसके पास चॉइस नहीं थी, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी अगर आप जानना चाह रहे हैं। तो ये रहा जी हमारा प्यारा पिया, ये जितना बदनाम है, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा क्लिप में डाल लिया जाए। फ़्लाइट उसकी ऑन टाइम थी, मतलब ऑन टाइम 15 मिनट डिले हो गई थी,
उसके साथ हम लोग राब्ते में थे, उससे पूछा कहाँ हो, ये वो घंटा डेढ़ उस बेचारे को लग ही गया था निकलते निकलते। तो हमें जो है पार्किंग करनी पड़ी। मुझे था कि वो जो फास्ट वाले होते हैं ना 10 मिनट्स वाली जगह, वहाँ पे वो मुझे मिली कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पे पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की। मैं हमेशा जब भी पार्किंग एयरपोर्ट वाली होती हो ना, पिक्चर ले लेती हूँ, नहीं तो फिर गाड़ी ढूंढनी पड़ती है कि भाई गाड़ी किधर पार्क की। वहाँ से हम लोग निकले तो आगे जी अराइवल्स पे, और यहाँ से देख रही थी कहाँ पे है, कहाँ से सामान लिया, कहाँ से उठाया, यहाँ से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए जहाँ पे मेन एग्ज़िट है सब बंदों की, वहाँ पे मुझे मेरी दोस्त भी मिली, वो भी उसी फ़्लाइट में थी। काफ़ी जान पहचान वाले जो थे वो सेम ही फ़्लाइट में थे, काफ़ी लोग इकट्ठे ही आए हैं। तो मैंने कहा भाई अगर तुझे पहले पता होता ना कि ये सारे बंदे आ रहे हैं, हमारा सामान भी आ जाता। खैर जो आपके नसीब में हो वही होता है। यहाँ पे जी हम लोगों ने अपने भाई को ले लिया, बातें शातें हो रही थी, बहुत सारी गपशप की, बहुत सारी बातें पूछी गई, कहाँ गए, किससे मिले, वो सारा मतलब सीन चलता रहा। फ़ोन पे एसएमएस पे बात होती रहती थी, व्हाट्सएप पे, लेकिन उसका खुल के सारी बातें तफसील से नहीं होती थी। यहाँ पे बस वही डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जी हम लोग पहुँच गए घर, और घर आके जी जो शामत हुई वो सबको पता है। पापा की भी चीज़ें वहीं छोड़ आया था, मामा की सारी कंप्लीट थी, पापा की छोड़ आया, हमारी छोड़ आया। खैर बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ना ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक दिया करें। व्लॉग पसंद आया लाइक ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।